तो चलो यार आज बात करते हैं रामायण के एपिसोड नंबर 136 की। यस फ्रेंड्स, अब लक्ष्मण के दूसरे बाण के बाद लक्ष्मण के ही बाणों की विजय हो रही थी, लेकिन प्रहस्त एक ऐसा बाण चलाता है जिससे कि बहुत से बाण बन जाते हैं और आगे जाकर वो बाण श्री राम की सेना को क्षति पहुंचाकर उनको निकी वानरों की सेना को जान से मार रहे थे। तो लक्ष्मण बहुत ज्यादा क्रोधित होकर अपना एक बहुत ही शक्तिशाली बाण चलाकर रावण के पुत्र प्रहस्त का वध कर देते हैं। और कुछ देर बाद ये बात रावण तक पहुंच जाती है, तो रावण बहुत ज्यादा दुखी हो जाता है और अपने पुत्र इंद्रजीत को कहता है, लंका का एक परकुट ढह गया इंद्रजीत कहता है, पिताश्री आप चिंता मत करिए, अब उनका विनाश ही हाथों लिखा है। और दूसरी ओर श्री राम कि प्रहस्त जैसे पराक्रमी का हमारे वीर भाई लक्ष्मण ने करके लव राज्य के द्वार खोल दिए हैं। यस फ्रेंड्स, तो उसके बाद क्या होता है तो चलो यार आज बात करते हैं रामायण के एपिसोड नंबर 137 की। यस फ्रेंड्स, अब रावण का पुत्र इंद्रजीत कहता है कि मैं अपने भाई प्रहस्त की मौत का बदला उन दोनों भाइयों से नहीं बल्कि चारों भाइयों से लूंगा। राम, लक्ष्मण, शत्रुघ्न और भरत और उनके पूरे कुल का विनाश कर दूंगा। तो रावण के भाई खर का पुत्र कहता है, मेरे होते हुए आप सबको ये करने की जरूरत नहीं होगी और मैं ही राम लक्ष्मण को यमलोक पहुंचा कर आता हूँ, क्योंकि मुझे अपने पिता खर का बदला भी उनसे लेना है। तो जैसे ही राक्षस युद्ध के लिए निकलता है तो वो अंगद से कहता है, मेरे सामने से हट जाओ, मैं मच्छरों का युद्ध करने नहीं निकला हूँ, मुझे राम का मस्तक चाहिए। तो लक्ष्मण विभीषण से पूछता है कि ये कौन है। तो विभीषण लक्ष्मण को बताते हैं कि ये खर का पुत्र है। तो उसके बाद लक्ष्मण खुद उस मकराक्ष के सामने चले जाते हैं। तो उसके बाद क्या होता है ये जानने के लिए मेरा नेक्स्ट है। अब जब लक्ष्मण खुद मकराक्ष के सामने चले जाते हैं तो मकराक्ष कहता है कि कहाँ है तेरा भाई, उसको एक बार मेरे सामने लाकर रख दो, मैं उसको युद्ध के लिए ललकार रहा हूँ। तो ये बात श्री राम सुन लेते हैं और श्री राम खुद वहां पर चले आते हैं। तो खर का बेटा मकराक्ष कहता है, मैं तुम्हारा मस्तक अपने साथ लेने आया हूँ कि मेरी माँ का संकल्प है कि राम के खोपड़ी में भरे जल से ही मैं श्राद्ध तर्पण कर सकता हूँ, और अगर तुम में दम है तो मेरे साथ अकेले ही युद्ध करो। तो श्री राम कहते हैं कि कोई हमें युद्ध के लिए ललकारे, हम युद्ध ना करें तो ये अनीति होगी, इसलिए मुझे तुमसे युद्ध करना ही होगा। तो श्री राम कहते हैं कि मैं वचन देता हूँ कि अगर मैं इस युद्ध में मर गया तो तुम अपनी माँ के संकल्प के लिए मेरी का मस्तक ले जा सकते हो। और राम लक्ष्मण से भी कह देते हैं कि मेरी मौत के बाद मेरे। तो चलो यार आज बात करते हैं रामायण के एपिसोड नंबर 139 की। यस फ्रेंड्स, अब श्री राम अपने भाई लक्ष्मण से कहते हैं कि अगर मैं मकराक्ष के हाथों मारा गया तो मेरे मस्तक पर मकराक्ष का अधिकार होगा, क्योंकि अब मैंने उसको वचन दे दिया है और तुम मेरे मस्तक को उसको अपने साथ ले जाने देना। तो अब श्री राम मकराक्ष को कहते हैं कि चलो पहला वार तुम करो। तो अब श्री राम और मकराक्ष के बीच बहुत से बाणों की बरसात हो जाती है, जिसमें कि श्री राम का बाण शक्तिशाली घोषित हो रहा था। मकराक्ष एक ऐसा मायावी बाण छोड़ता है जिससे श्री राम भी थोड़ा भयभीत होकर विभीषण से पूछते हैं कि ये माया है या तपस्या का फल। तो विभीषण कहते हैं कि इसने पवन के देवता आयु और वर्षा के देवता वरुण को अपने वश में किया हुआ है, और ये अब उन्हीं के दिए वरों का प्रभाव है। तो उसके बाद श्री राम अपना दिव्य बाण चलाते हैं और उसके बाण को विलुप्त कर देते हैं। तो चलो यार आज बात करते हैं रामायण के एपिसोड नंबर 140 की। यस फ्रेंड्स, अब जब श्री राम मकराक्ष के रथ में अपने बाणों से आग लगा देते हैं तो मकराक्ष अपनी मायावी शक्तियों से अपने बहुत से रूप बनाकर आकाश में उड़ जाते हैं और वहां से बाणों की बरसात करते हैं। लेकिन मकराक्ष जो भी प्रहार श्री राम की ओर कर रहे थे वो विफल ही जा रहा था। लेकिन अब श्री राम को ये समझ नहीं आ रहा था कि इन सभी में से असली मकराक्ष कौन है। तो विभीषण श्री राम को बताते हैं कि इतने भी इसमें मायावी मकराक्ष होंगे उनसे रक्त नहीं बहेगा, और जो असली मकराक्ष होगा उससे रक्त बहेगा। तो श्री राम अपना एक ऐसा दिव्य बाण चलाते हैं जिससे कि सभी मायावी मकराक्ष विलुप्त हो जाते हैं और असली मकराक्ष ही बचता है। तो राम उसकी ओर बाण चलाकर उसका वध कर देते हैं और वो मारा जाता है। तो अब क्या होता है जानने के लिए मेरा नेक्स्ट एपिसोड जरूर देखना। थैंक यू।